अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद खुर्शीद खां आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है कुछ अहम अक़वाल। तो ये कौल हमने आपके लिए इंतख़ाब किए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके इम्तहान में पूरी तरह मददगार साबित होंगे, जैसे कि पीएचडी है और नेट का इम्तहान है, यूपीएससी है, एमए उर्दू इंट्रेंस का इम्तहान है। इसके अलावा दीगर इम्तहानात में भी ये सवालात आपको काम में आएंगे। और अक़वाल के अलावा हमने कुछ और अहम सवालात इसमें शामिल किए हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम इसी वक्त ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपको एक इत्तला देना चाहते हैं। दोस्तों, 12 मई 2019 को मेरा यौम पैदाइश यानी बर्थडे है। इस मुबारक मौके पर आपको मदो किया जाता है, आपको इनवाइट करता हूँ, और आपकी शिरकत मेरे लिए बासे फ़ख्र बासे मसरत की ज़ामिन होगी। लिहाजा आपसे नहायत अदब के साथ दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इस मौके पर शामिल हों। लीजिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे पहला सवाल। उर्दू में इम्तिज़ाजी, नफ्सियाती और तासुराती तनक़ीद किन किन अदबी शख्सियात ने मुतारिफ़ करवाई है? तो जवाब है इम्तिज़ाजी वज़ीर आगा ने, और नफ्सियाती मीरा जी ने, और तासुराती शिबली ने। दूसरा सवाल है, ख़ान आरज़ू किसके अशार को हदीस क़ुदसी कहते थे? जवाब है सौदा के। तीसरा सवाल है, दबीर के मरसियों को कौन लंधोर बन सादी की दास्तान कहा करते थे? जवाब है आतिश। शेफ्ता किसके कलाम को शौक़ियाना कहते थे? तो जवाब है नज़ीर के। पाँचवा सवाल है, हाली से पहले शौरा उस्तादों को मानते थे, ये खाली जगह है, को नहीं मानते? तो ये है, इसमें खाली जगह आपको भरनी है कि नक्कादों को, यानी इसको भर के ये जुमला बनता है, हाली से पहले शौरा उस्तादों को मानते थे, नक्कादों को नहीं। ये जुमला इनका बनता है। आइए, ये भी खाली जगह है। दूसरा सवाल आता है कि किसकी पसंद के बग़ैर गालिब भी गज़ल को गज़ल नहीं मानते थे? या खाली जगह भरनी है। तो जवाब है, शायर का नाम यहाँ आएगा। तो शेफ्ता की पसंद के बग़ैर गालिब भी गज़ल को गज़ल नहीं मानते थे, यहाँ शेफ्ता का नाम लिखा जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के कलाम को कौन तंज़िया तुकबंदी कहते थे? तो जवाब है अख्तर हुसैन रायपुरी कहते थे। आठवां सवाल है, अदीब को पहले अदब का ख्याल रखना चाहिए, बाद में शराफत और मुरब्बत का। ये बात किसने कही है? किस मगरबी नक्काद ने कहा है? ये कौल है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस बात को कहा है। नवा सवाल है, दीबाचा और मुकदमे में क्या फ़र्क है? तो जवाब है दीबाचा सिर्फ़ किताब या साहिब किताब का तारुफ करवाता है, इसकी अहमियत वाज़ह करता है, जबकि मुकदमा इससे आगे बढ़कर कदर व कीमत भी मुतय्यन करता है, तबसरा या रिव्यू जैसी अहम चीज़ों की तरफ इशारा करता है। 10वां सवाल है, जब एक तख्लीकी जहन दूसरे से बेहतर होता है तो अक्सर इसकी वजह ये होती है कि जो बेहतर होता है वो तनकीदी सलाहियत रखता है। किस मगरबी नक्काद ने इस बात को कही है? तो जवाब है टी.एस. इलियट ने इसको कहा है। 11वां सवाल है, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। तो ये किस नक्काद ने कहा है, यानी ये कौल किसका है? अज़मतुल्लाह खान ने इस बात को कहा है। इस्मत चुग़ताई के अफ़सानों को किसने जिस्म की पुकार कहा है? तो जवाब है पतरस बुखारी ने। अच्छा नक्काद पढ़ने वाले को शायर से शायरी की तरफ ले जाता है, मामूली नक्काद शायर में उलझ कर रह जाता है। किस नक्काद ने कहा है ये जुमला?
آل احمد سرور نے۔ اگلا ہے کائنات کی تخلیق خدا نے کی اور آرٹ کی تخلیق خدا اور انسان مل کر کرتے ہیں، کس نقاد نے کہا ہے؟ تو ڈاکٹر اختر اورینوی نے یہ بات کہی ہے۔ 15واں سوال ہے کس مغربی مفکر نے شاعر کو بیکار اور لا یعنی کہا ہے؟ تو جواب ہے افلاطون نے کہا ہے۔ تحلیل نفسی کا بانی کون سا مغربی نقاد ہے؟ تو جواب ہے فرائڈ۔ آخری سوال ہے 20ویں صدی کی اردو نثر کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا اقوال پر ایک خصوصی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنا کمنٹ لکھیں، اور ہماری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔